Good morning and good evening. Om Shanti. ओम ओम शांति शांति। गुड Om मॉर्निंग Shanti. गुड All of मॉर्निंग you. बाबा सत्य दीदी गुड मॉर्निंग। Om Shanti. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। शांति शांति। शांति। ओम शांति ओम शांति। तो आज वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा ने पूरी मुरली का सार बताया कि आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। तो मास्टर दाता बच्चे हैं, उनका क्या कर्तव्य चल रहा है? हर एक आत्मा को बाप के समीप लाने का। तो विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास में बाबा ने कहा सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले, है ना? हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही, है ना? आत्माएं क्या कर रही हैं? अब नया सहारा ढूंढ रही। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो, है ना? बाबा ने जिन बच्चों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, जो परमात्मा स्वयं सेलेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा कि विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं और किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। और आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना बाबा ने कहा तुम बच्चे पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय गुण का भी महत्व होता है ना। इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। इस समय आप आत्माएं जो दूसरों को बाबा की पहचान की अंजलि देते हो, बाबा ने कहा इसका भी अभी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। कहते ना जड़ में दो तो डाल डाल को पात पात को भी हाँ, पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा अभी आप इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जड़ में बैठे हो, तो जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप उच्च चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप। क्या कहा बाबा ने कि पूज्य चित्र में भी, मध्य काल में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दाता बन रहा है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो। हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो
कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हरेक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। बाप दादा क्या देख रहे थे? चारों ओर के बच्चे के दातापन के संस्कार। तो क्या देखा होगा कि नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग सतह प्राप्त होता है। जिनके संगम युग में दातापन के संस्कार हैं उन्हें सहयोग सभी तरफ से प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है ना। प्रकृति भी बाबा कहे समय प्रमाण सहयोगी बन जाती। तो ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार पावन का इमर्ज रूप में रखो, है ना। दातापन के संस्कार क्या करो? इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फलदाता है। अगर वो संस्कार हैं दातापन के तो बाबा ने कहा एक भाग हमने पुण्य किया तो उसका कितना रिटर्न होगा? 10 गुना। तो सारे दिन में नोट करो संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दृश्यकिस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। कैसे? बाबा ने कहा कि कोई दृश्य किस्त आत्मा हो उसको अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो, है ना। कैसे कैसे बाबा ने कहा पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं कि अपने संग के रंग द्वारा भी, है ना, उमंग उत्साह में दिलाकर भी इस विधि से भी पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल पुण्य का फल खाते हो। इस संगम युग का प्रारब्ध कितना है? बाबा ने कहा यहाँ तुम जो जमा करते हो वो आधा कल पुण्य का खाता फल खाते हो। आधा कल सत्युग त्रेता, और उससे भी ज्यादा करते हो तो द्वापर से लेके कलयुग तक भी सब कुछ प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं आधा कल पाप के जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं ना। कहते ना मंदिर में जाते हैं लोग या मस्जिद में कहाँ भी जाते हैं तो उस समय उनको सुकून का अनुभव होता है ना। दुख होता है तो क्या कहते चलो अपने अपने जो भी धर्म में जहाँ जिसको जाना होता है गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जहाँ भी, तो उस समय उनको सुकून लगता है। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को भी उस वायुमंडल में जब जाते हैं तो सुकून का अनुभव होता है। मैंने पापों से मुक्त होते तो सुकून का अनुभव होता है। पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देख रहे हैं। शिव बाबा सभी बच्चे का जमा किया हुआ पुण्य का खाता देख रहे हैं, हर एक बच्चे का। तो बाबा कहते हैं बाप दादा वर्तमान समय बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। शिव बाबा सभी बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देखकर कि कैसे बाबा के बच्चे सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, लगन बनी रहती है। तो बाबा ये सब भी देखकर खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। बाबा ने क्या चेक किया कि मेजॉरिटी बच्चे में सेवा का उमंग अच्छा है।
ये क्या हो जाता है? तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, सभी अपने आप अपने अपनी तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बाबा ने का बिजी हो गया है। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हाने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बाबा कहे बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। ब्राह्मण बच्चे जो दृढ़ संकल्प करेंगे वो होगा। बस करना क्या है, बाबा ने कहा योग को ज्वाला रूप बनाना है। क्या करना है, योग को ज्वाला रूप बनाना। तो बाबा कहते हैं योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी। अगर योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। क्योंकि जब लाइट जहाँ होती है तो वहां प्रकाश होता है और स्पष्ट नजर आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाए, क्योंकि ज्वाला मिलने से माने लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। बाबा ने क्या देखा, योग तो सभी बच्चे लगा रहे हैं, लेकिन योग कैसा होना है, ज्वाला रूप। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करो। योग में बाबा ने कहा ज्वाला रूप अभी क्या करो, अंडरलाइन करो। तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। क्या होमवर्क दिया है बाबा ने, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया ना। इसलिए छोटे छोटे संगठन में बाबा के बहुत बच्चे नजदीक आ जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता, बेहद की सेवा होती है तो भले इतना समीपता का अनुभव नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे संगठन में जब सेवा होती है तो उसमें आत्माएं बहुत बाबा के नजदीक आ पाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हैं ना। कल अच्छा होगा, अच्छा है, बाबा ने कहा और ही अच्छा होगा, है ना। बाबा ने बहुत फ्यूचर को क्लियर किया है कि क्या होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि विदेश वालों को डर लगता है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं। कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हो। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी ना, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज क्या होगी, हलचल होगी, है ना। बाबा ने देखो ये भी फीचर क्लियर कर दिया कि दुनिया में हलचल होगी, लेकिन जिसने बाप को पहचान कर उसको उससे जुड़ गया, उसकी शिक्षा से जुड़ गया, माने उनकी स्थिति डे बाई डे अचल होगी। दुनिया में हलचल होगी, लेकिन बाप के बच्चों की स्थिति क्या होगी, अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है, पूछते हैं आप लोग, बोलिए। डबल विदेशी बाबा पूछते हैं आप लोगों की स्थिति अचल है या हलचल हो जाती है।
पूछते हैं। हलचल में तो नहीं है ना, जो अचल है वे हाथ उठाओ। पूछते हैं बाबा, कौन बोलेगा? बाबा ने कहा जो ये हम अचल है वो हाथ उठाओ। ये हम क्या अचल है। होगा? असल है। कुछ ये नहीं। हम अचल है। हाँ देखो, अचल है। सबने हाथ असल उठा दिया बाबा। असल ये बाबा चलिए। देख रहे हैं ना, है ना, देख रहे हैं। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाप के बच्चों का तो कुछ नहीं होगा, बाबा साथ है, बाबा सेफ निकाल लेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रहम करना है अन्य आत्माओं पर, कि वो बाप को पहचाने और उससे जुड़े। तो जो लास्ट के जो सीन होंगे हलचल के, उस समय जिन्होंने बाप को पहचान कर उसको पकड़ा होगा, वो सेफ हो जाएंगे। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। आप ब्राह्मणों के ऊपर क्या है? बाबा ने कहा परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना, बाबा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो, बाबा ने। अब सेट होना, अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है ना। कब अपसेट है? जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं तो सब ठीक है, अगर सीट पर सेट नहीं हूं तो अपसेट है ना। कोई भी नेता भी होते हैं ना, अपनी सीट से वो जब ऑर्डर देते हैं तो दुनिया मानती है, अपनी सीट पर नहीं है, 5 साल बाद उतर गए तो उनको कौन मानता है? तो ऐसे बाबा ने कहा तुम आत्माएं भी अपनी सीट पर हो तो सब बात मानते हैं। कई बार कहते हैं ना वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बात सुनता ही नहीं है। तो बाबा ने आज उन बच्चों को कहा कि अपनी सीट पर सेट हो तो सब बात मानते हैं, और नहीं हो तो? बाबा ने कहा परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। देखो कितनी बाबा रेमेडी बता रहे हैं। कौन सी रेमेडी बता रहे हैं? कि आप अपनी सीट पर सेट हैं तो आपकी सब बात मानेंगे, अगर आप अपनी सीट पर सेट नहीं है तो कोई भी नहीं मानेगा। तो क्या करना है? हाँ, गांठ बांधनी है, अपनी सीट पर सेट रहना है। बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अब सेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है। तो अब सेट है, सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। माताएं क्या समझती हो सीट पर सेट होना? बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है, जब सर्वशक्तिमान आपसे कंबाइंड है, आपको क्या डर है? बाबा कहते हैं अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। हाँ, तो 1 सेकंड अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बाप दादा से कंबाइंड, शिव बाप से कंबाइंड, शिव की शक्ति। तो बाबा ने कहा जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे ना। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल होंगे। ठीक है ना माताएं? बाबा आज माताओं से रूबरू हो रहे हैं। ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं है। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, और अपसेट हो तो बाबा ने कहा क्या है फिर? आपकी जिम्मेवारी। अगर सीट पर सेट हो तो बाबा की जिम्मेवारी है, और अपसेट हो तो किसकी जिम्मेवारी है? हाँ, कितनी बड़ी बाबा ने टिप्स दी हैं। अगर आप अपसेट हो तो किसकी जिम्मेवारी है?
अगर सीट पर सेट है तो बाबा साथ है, हर कार में फतेह है। और हमारा है। अपसेट है तो आपसे अपसेट है तो बाबा ने इसके कहा आप जिम्मेवार जिम्मेवार, हम ही आप हैं। जिम्मेवार। हम जिम्मेदार हैं अगर हम अपसेट है कितना तो। बड़ी बात बाबा ने बताई। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्माओं को, इसलिए बाबा भी कि हर आत्मा को जो मेरे ओरे में है कम से कम उनको तो संदेश मिले, जो मेरे अपने हैं, जिनको हम मानते हैं। अभी ओरा तो बढ़ता जाता है, अपने परिवार के, फिर अपने समाज के, कुटुंब के, न देश के, फिर विदेश के, है ना, पूरा विश्व। जब ये ओरा बढ़ता जाता है तो पूरा विश्व मेरा है, और पूरा विश्व मेरा है तो पूरे विश्व को ये संदेश जाना है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा, कौन सा गुण होगा, दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। दातापन के पुण्य का फल क्या है, शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है, और ये कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। है ना, एक सेकंड। मैं आत्मा करावनहार, और ये कर्मेंद्रियां करनहार है। मैं आत्मा राजा, और कर्मेंद्रियां सब मेरे आधार पर चलने वाले। एक सेकंड उसी कॉन्शियस में आ जाए। मैं आत्मा करावनहार, और ये कर्मेंद्रियां मेरे कहने के अनुसार चलने वाली। आंख भी मेरे हिसाब से देखे, मुझ आत्मा राजा के हिसाब से। जो मेरे थॉट भी चलते हैं मुझ आत्मा राजा के हिसाब से। जो मैं सुनती हूँ वो भी मुझ आत्मा के राजा के हिसाब से। ऐसा नहीं आंखें तो बाबा कहते कुछ देखो, अब वो कुछ और ग्लैमर देख रही है, कहीं और आकर्षित है, कहीं और प्रभावित है, या कहीं और प्रभावित कर रही है, नहीं। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है, और यह इंद्रियां कर्मेंद्रियां करनहार क्या है, कर्मचारी है ना। कर्मचारी को जो ऑर्डर मिलता है वो करते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये कर्मेंद्रियां ही तुम्हारी कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मर्ज रूप में रहता है, स्मृति में इमर्ज, बाबा ने कहा मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से बाबा ने कहा वह नशा, खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती है। अब बाबा ने कहा इमर्ज नहीं, इमर्ज हो, है ना। तो इमर्ज होगा तो वो खुशी भी रहेगी, और नशा भी रहेगा, और कंट्रोलिंग पावर भी रहेगी। कौन कौन सी तीन बातें बाबा ने बोली, नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर कब रहेगी, जब ये इमर्ज रूप में रहेगा। मर्ज, मर्ज में तो सभी कुछ है ही अंदर में, लेकिन बाबा ने इमर्ज में हो, इमर्ज रूप में हो, है ना? ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज, मैं हूं ही आत्मा। तो बाबा ने कहा मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है क्योंकि साक्षी हो करके कर्म कराते हो। मैं आत्मा राजा, और ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी, और हर कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार, शासन। हर कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा राजा के हिसाब से चलने वाली। तो बार बार चेक करो, करावन हार होकर कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावन हार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावन हार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है ना। क्या कहा बाबा ने,
सॉरी। तो बाबा ने कहा कभी संकल्प शक्ति कभी मुख्य शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। बाबा कहते हैं माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है करावन हर आत्मा अलवेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति कभी मुख्य शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है ना। बाबा तो हमसे कुछ और कराना चाहता है लेकिन माया हमारे मुख से कुछ और बुलवाती है। बाबा तो कहते हैं कि क्या संकल्प करना है, लेकिन माया हमारे द्वारा अलग अलग संकल्प कराती है। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो मोटे तौर से है ही है, लेकिन उसके बाल बच्चे जो है ना, बाबा ने कहा वो बहुत दुख देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कभी संकल्प शक्ति कभी मुक्ति शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती, इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें हो गया। जो चाहते हैं बाबा ने कहा वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएंगे। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आए। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि ये हर शक्ति क्या है, परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई ना, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा राजा, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी है ना। कभी कभी कहते हैं ना क्या करें, हम कर्मेंद्रियों के ही गुलाम हो जाते हैं, कर्मेंद्रिय हम पर हावी हो जाती है। कभी तो गलत कर्म हो जाता है, कभी तो गलत थॉट हो जाते हैं, कभी तो मन कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाता है। तो बाप कहते हैं इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्वशक्तिमान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया। देखते नहीं चाहते थे देख लिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है। देखो शिव बाबा कितनी सुंदर सुंदर टिप्स बच्चों को शिक्षा के रूप में दे रहे हैं। देखना नहीं चाहते थे देख लिया, करना नहीं चाहते थे कर लिया, ये किसके ऑर्डर पर होता है। इसको बाबा ने कहा अधिकारी नहीं कहेंगे या अधीन कहेंगे। तो अधिकारी बनो, बाबा ने कहा अधीन नहीं बनो किसी के भी अधीन। अगर मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हूं तो फिर और किसी के भी अधीन हो सकती हूँ। तो इसलिए संगम युग में हमें अधीन नहीं अधिकारी बनना है, और उसके लिए मैं आत्मा राजा शिव परमात्मा से कंबाइन, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान बाप से कंबाइन। हर कर्मेंद्रियों को मैं आत्मा अपने हिसाब से चलाऊं। ऐसा नहीं कि कर्मेंद्रियों के आधार पर मैं चलूं। इसका मतलब उल्टा भी नहीं निकालना, कई बार हम दूसरों पे शासन करना चाहते, नहीं अपने ऊपर शासन करना है। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं। वो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे, है ना। इसलिए मधुबन में जो लोग नए नए लोग भी जाते हैं ना, तो वो फीडबैक में लिखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा कि यहाँ देखते हैं सभी के चेहरे खिले हुए होते हैं।
दुनिया में देखो तो सबके पास में भौतिक सुख साधन होंगे लेकिन चेहरे मुरझाए हुए होंगे। लेकिन जहाँ भगवान के घर में आते हैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? हर एक के चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है, आपको बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो बाप मिला है। अच्छा, बाबा ने कहा सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। कोई शारीरिक कष्ट भी होता है तो भी, बाबा ने कहा अगर हम बाबा के साथ हैं, बाबा की याद में हैं, तो वो कष्ट जो हो रहा है शरीर का हिसाब किताब एक तरफ चुप हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आत्मा बाप के साथ का अनुभव कर रही हूँ, तो दुख का अनुभव नहीं होता है। बहुत कम होगा, होगा भले, लेकिन बहुत थोड़ा। जो 100% होने वाला था वो 10% में चुप हो जाएगा, है ना। वो हिसाब किताब, क्योंकि हर एक अंग से जो भी कुछ हुआ है वहां हिसाब किताब है, वो चुकतू करना है बाबा की याद से, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है या नहीं। मौनी बहन जो न्यूयॉर्क की है हमारी, चलो हलचल सुनने से तो बच गई, अच्छा किया है। सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। अगर नशा है तो कहेंगे डबल विदेशी हैं। डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, है ना। क्योंकि यहाँ विदेश में हम यही देखते हैं कि हरे बच्चा जब तक बाप को नहीं पहचाना है तब तक अलग बात है, जब पहचान जाते हैं और वो निश्चय हो जाता है तो उनका पुरुषार्थ भी डबल हो जाता है निश्चय के आधार से। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी, डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो बाबा कहते बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है तो बाबा के सामने जब बच्चे मिलने जाते हैं तो डबल विदेशी, पहले एक टर्न होता था उसमें आते थे, लेकिन अब तो हर टर्न में डबल विदेशी पहुंच जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, है ना। कितने कितने तो ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि उनके पास में भाई टिकट का इतना नहीं होता है एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, तो मेहनत कर करके पैसा जमा करते हैं, टिकट बनाते और भगवान के पास पहुंचते हैं। उनका कोई इंडिया में भी नहीं है ना, वो सिर्फ भगवान के लिए ही करते हैं कि मुझे मिलना है। तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना। श्री बाबा विश्व का पिता है तो विश्व के बच्चे भी तो चाहिए ना। सब चाहिए, माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, माताओं से रौनक होती है। पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो, तो अच्छा लगेगा। सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। तो श्रृंगार कब है भी, माताएं भी घर का संभालती हैं, सेवा में रहती हैं और भाई लोग पूरा बैकबोन होके सेवा करते हैं, तभी तो सेंटर अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा, दोनों को बाबा ने याद किया, पांडवों को भी और शक्तियां को भी। तो सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता अगर एक भी कम है तो। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो बच्चों की भी रौनक है, बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाबा की याद में लवलीन हो जाओ। बाबा ड्रिल कराते हैं, हम सभी एक सेकंड पॉइंट ऑफ लाइट बन जाएं। निराकारी आत्मा, परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट। निराकारी दुनिया में निराकारी बाप से कंबाइन। मैं निराकारी आत्मा, सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुनिया से भी पार, मूल वतन जहाँ आत्माओं का घर, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया में निराकारी बाप की किरणों के नीचे।
संपूर्ण शांति। तो चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा, सदा खुशनसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। तो एक सेकंड दोनों भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा को निहारेंगे और बहुत ही दिल से बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे, इतनी मीठी मीठी शिक्षा देने के लिए और शक्ति भरने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो बाबा ने दादियों से भी मुलाकात की कि संस्कार परिवर्तन नहीं है, वो व्यर्थ संकल्प है, अटेंशन दिला रहे हैं और व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही, संस्कार मिलन की महाराज गाई हुई है, तो अभी संस्कारों का मिलन करना है ना? गरबा करते ना, तो गरबा में कैसे ताल पे ताल करके वो जो छड़ी होती है उसको एक दूसरे से करते हैं ना, तो एक्चुअली वो यहाँ का प्रतीक है। हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं और संस्कारों का मिलन। तो संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभिरास होती है, महारास नहीं हुआ है। दिखाते ना कृष्ण और गोपियों का रास, तो वो क्या है, संस्कार मिलन दिखाते ना डांस करते हुए, तो क्या है वो ज्ञान का डांस, रास मिलाना, एक दूसरे के संस्कारों को मिलाना। तो जब हम एक दूसरे के संस्कारों से मिल मना लेते हैं तो वहां क्या हो जाता है, महारास हो जाता है, आनंद हो जाता है। टकराव कब होता है, संस्कार मिलन नहीं होता है। संस्कार मिलन नहीं होता है तो अंदर में घुटन होती है। तो जब हम ये कला सीख जाते हैं संस्कारों को मिलान करने की, एक दूसरों के संस्कारों से मेल करके कैसे चलना, तो फिर महारास हो गया। तो महारास नहीं हुई है, बाबा ने कहा महारास क्यों नहीं होती है, अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है कि मुझे संस्कारों का मेल करना ही है। अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, आज का वरदान है कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी बाबा। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी बाबा। तो कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त 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 होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म क्या होगा, योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे, है ना? बाबा कहते तुम बच्चे देखने में तो साधारण लगते हो लेकिन शक्ति असाधारण है। और वो कब है, जब अटेंशन है, अलवेलापन नहीं है। तो दृढ़ता है, हमें संस्कारों का रास करना ही है, व्यर्थ से मुक्त रहना ही है। व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, अभी जो 3-4 दिन पहले भी ये अंडरलाइन कराया था। आएगा, माया डिस्टरबेंस करेगी, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर दृढ़ता है तो कार्य हो जाए।
तो कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही बाबा ने कहा निरंतर योगी बनती है। आज का स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय। कौन कौन से तीन प्रिय? स्वयं, लोक और प्रभु। आप, बाप और परिवार, इसको बाबा कहते हैं। तो आत्मा ही क्या है? वरदानी। रिपीट कर लेंगे। कौन कौन सी तीन बातें? स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय। तो वो आत्मा ही वरदानी मूर्त है ना। आज बाबा ने ऐसा बच्चों को जैसे वरदान दिया है, तो हमारा फोकस तीन बातों पर, मैं स्वयं में भी प्रिय हूँ, मुझे मेरा ऐसा बोल और कर्म है कि सब भी मुझे प्रिय है या सब मुझे प्यार करते हैं, और तीसरा प्रभु का भी प्यार है। तो वो वरदानी है। और कर्मयोगी बन, हर सेकंड बोल कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी हैं। तो निरंतर योगी बनने के लिए तीन बातों पर फिर अटेंशन, कि हमारा संकल्प, बोल और कर्म क्या हो? श्रेष्ठ हो। तो निरंतर योगी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मैं अशरीरी आत्मा शिव परमात्मा से कंबाइन, मास्टर सर्वशक्तिमान, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, अपने संकल्प, बोल और कर्म पर अटेंशन देने वाले, संस्कारों की रास मिलाने वाले, महाराज का अनुभव करने वाली, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, निरंतर कर्मयोगी, योग युक्त, युक्ति युक्त, हलचल में भी अचल रहने वाले, तो विदेही स्थिति का अभ्यास, जो भी परिस्थिति आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना है। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करें, परंतु विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी। तो अटेंशन अपनी स्थिति पर। क्या होगा भले सोचो, लेकिन आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, ये स्थिति परिस्थिति को सहज पार कर ले। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सेवा सहज होती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता। बैलेंस और बाप दादा की सेवा करने वाली आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलना। अनेक जन्म की दुआएं देनी है, लेनी है।
जमा एक जन्म में ही करना है। यही जो छोटा सा समय बचा है, इसी में मेरा एक का पदम होना। अगर एक बाप का बच्चा बना, बाप को बच्चे को संदेश मिला और उसका कल्याण हो गया, तो आपका भी पुण्य का खाता है ना। इसलिए बाबा ने कहा पुण्य का 10 गुना और 100 गुना जब भी वो आत्मा सुखी होने लगती है। तो इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ क्या है, सबको संदेश भी मिले, बाप का संदेश मिले और पुण्य का खाता। बहुत छोटे रूप में हम पुण्य का खाता जमा कर पाते हैं, है ना। तो ये पुण्य का खाता, है ना। भक्ति में तो कहा कि भाई पैसे से ही दान पुण्य करना है, लेकिन हम इस रीति से भी अपना पुण्य का खाता कि हर एक आत्मा को सुख मिले। और वो सुखी कब होगी, जब वो अपने पिता को जानेगी और पिता को जानकर उसकी शिक्षा से जुड़ेगी। जब तक उसकी शिक्षा से नहीं जुड़ती है, तो संस्कारों का मिलन नहीं हो पाता, संस्कारों का महारास नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता की संतान, या सर्वशक्तिमान बाप से कम है। लास्ट में 3 शब्द याद रखना, संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्रिय, परिवार प्रिय और प्रभु प्रिय। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा से आज मैंने क्या लिया, कौन सा हम पुरुषार्थ करेंगे, तो पंच शेयर करेंगे, छोटे छोटे पंच शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आपके चेहरे से आज इतनी रूहानियत झलक रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बार बार अच्छा, देखी जा रही हूँ। ओह थैंक यू। हाँ ये जी। आपकी नजर का कमाल होता है। नहीं, आप बहुत, इतनी ज्यादा रूहानियत झलक रही है आज। अच्छा, थैंक हाँ यू जी। बाबा। आज बाबा कह रहे हैं कि युक्ति युक्त होके जब हम काम करेंगे तो वो ही श्रेष्ठ काम होगा। और हमें अपनी स्वमान की स्थिति में बैठ के बाबा की याद में हम जब कभी किसी से भी बात करेंगे, जो भी हमारी बात नहीं भी सुन रहा होगा, उसके दिल तक बात छूट जाएगी और वो जरूर इस बात पे विश्वास करेगा, उस पे अमल करेगा। ये बातें पसंद आई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। रिंकू बहन कल भी ना यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, क्योंकि मैं तो फिर चली जाऊंगी, तो आपके यहाँ जो सेवा हुई थी ना, हाँ तो जी। मेरे से बात तो नहीं हो पाई, आप उनको एक बार कॉल कर दीजिए, कल आ सकते हैं ना? कल मैंने आ सकते। एक है स्नेहा बहन, मैंने हाँ, उनका उनको सौरभ भाई का फोन नंबर दे दिया था। अच्छा। तो मैंने बोला उनको था भी कि और भी जो थे ना, 2-3 और भी थे ना इधर उधर, जो पहले हाँ बाद जी, में आए थे, पहले चले गए थे, तो उनको उनको भी कल पता। बोल हाँ, देंगे। कल संडे छुट्टी है, उनका नंबर नहीं है मेरे पास में। शुभ वो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता है कि संडे को हम जाते अच्छा, हैं। वो तीन चार अच्छा। लेडीज हैं, बट उसमें से एक स्नेहा है, वो हाँ, ज्यादा वो तो इंटरेस्टेड है। उसका तो नंबर आपने दिया मुझे। हाँ जी। तो और उनको भी मैंने वो बोल दीजिए, वो दीदी याद कर रहे हैं, वो जाने वाले हैं, तो थोड़ा हाँ, सा गिफ्ट वगैरह मैं देना चाह रही थी बाबा की तरफ से कोई। अच्छा, मैं बता दूंगी। और वैसे हाँ, मैंने सौरभ भाई का भी फोन नंबर दे दिया है। दे दिया ना, अच्छा। तो हाँ जी, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो सौरभ भाई से हम्म, कांटेक्ट कर लेगी, मैं भी बात कर लूंगी। हाँ, बात करके थोड़ा एक बार बोल दीजिए। हाँ जी, ठीक है। जरूर। ठीक हाँ, है। ओम ठीक शांति। है। हाँ, ओम थैंक शांति। यू ज्योति। अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति रजस्वी। आज तो ओम शांति। मैं बाबा के साथ कॉम्बेंट रूप में रहेंगी और मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी वो सीट में सेट होकर रहेंगी। ये तो अभ्यास करने का, और निराकारी स्थिति में भी वो भी अभ्यास करने करेंगी। फिर तो बाबा ने कहा निरंतर योगी बनने के लिए कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा ने कहा स्वयं प्रिय और लोक प्रिय और प्रभु प्रिय बनने वाले ही वरदानी मूर्त बन सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू राजेश भाई, शांति। थैंक यू थैंक यू शिशु। फैमिली। आप कभी ओम आने वाले शांति। हैं? कभी इंडिया ओम वाले शांति। आने वाले? ओम शांति। कभी इंडिया आने वाले हैं? आप सुशीला बहन मुझसे पूछ रहे हैं कुछ? या हाँ, मैं तो अभी निकल रही हूँ ना 10 तारीख को यहाँ से। 10 तारीख का। अच्छा हाँ हाँ, 10 को निकल के मधुबन पहुंच जाऊंगी 12 को। अच्छा, ओके। ओम हाँ, शांति। आप आने वाले हैं इधर? तो जनवरी एंड में आएंगे। जनवरी एंड में? नहीं ठीक है, आप बताइएगा तो मैं रहूंगी। ऐसे मुझे जाना है बाहर कहीं, तो अच्छा बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ओके बाय। अभी तो सौरभ भाई भी निकलेंगे शायद, वो भी निकलेंगे। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन, बहुत दिनों बाद आज आपकी आवाज सुनी है। सब ठीक है? हाँ दीदी, 1 महीना से इंडिया में थे, थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा थी। ओह, तो अच्छा अच्छा। अभी कहाँ जबलपुर, पर हैं? जयपुर थे, जबलपुर थे, फिर बाद में बेंगलुरु गए थे। तो अच्छा अच्छा। बस, अभी हाँ सब अभी कहाँ थोड़ा। पर हैं अभी इस हम समय? हांगकांग आ गए, अभी हांगकांग आ गए। हांगकांग आ? अच्छा अच्छा, हम्म, चलिए। तो बस हमें आज तो बाबा ने बहुत टाइम बाद में मुरली सुनने में आई है। ऐसे बीच में 1-2 बार सुना था। बाबा ने आज है ना, कम से कम आज हम लोग ने वो दीदी की क्लास कर रहे थे, तो उसमें कम से कम 55 बाबा ने स्वमान दिया है इसमें मुरली में, एवरी हम्म। डे। हाँ, तो इतना अच्छा लगा, वो पूरा स्वमान का वो टैली कर रहे थे। तो ऐसे सब तो बाबा का। 200 से भी ज्यादा बाबा के सम्मानों की हाँ माला है। हाँ, नहीं नहीं, वैसे रोज की मुरली में, अच्छा, रे रोज डेली की, डेली डेली मुरली में। तो वो निकाल रहे हैं आजकल कि कितने स्वमान बाबा देते हैं हमें। तो वो बहुत अच्छा है, उसको चीज को याद रखेंगे तो दिन भर में अपने को उसमें वो कर पाएंगे। क्योंकि उसमें बाबा हमको चढ़ाते ही है ना, उस सम्मान दे के। तो वो चीज को याद रखना है, तो जिससे कि कभी भी जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो सम्मान में आके, कि हमें मालूम रहे कि बाबा हमें क्या मतलब उससे हमको उमंग उत्साह आता है, बाबा के पसंद में है, छत्र छाया में है। ये सब बाबा ने आज पूरा उसमें बोला। तो वो डबल विदेशी का क्या कार्य है, तो बाबा का वो बहुत अच्छा रहा। तो वो आज उसी में फोकस हो रखे थे, वो चीज से। और बाबा तो की आज की मूल्य से यही है कि हमें बाबा की रोज मूल्य पढ़नी है, और बाबा से हमेशा कनेक्शन में रहना। बाबा रोज हमें अ, उमंग उत्साह देते हैं, और रोज पढ़ाई करने का, हमें रोज ज्ञान से भरपूर करते हैं, और हमारे शक्तियां भरते हैं, और हमेशा आगे बढ़ाते हैं हमें। तो हमें बस बाबा से बाबा से कनेक्ट, उससे बाबा की मुरली से और योग करते रहना है, और हमेशा सबके लिए दुआएं, और दुआएं का खजाना सब अपने को भरपूर करते रहना है, और अपना कर्म अच्छा करते रहना है, और किसी को दुख नहीं देना। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम दीदी, आप शांति रेणु। आफ्टर मुरली के क्लास के बाद में मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा, तो आज नहीं फिर कल हाँ, करेंगे, क्योंकि आज अभी कोई आने वाली है फैमिली अच्छा तुरंत। तो अच्छा हाँ, अच्छा, फिर तो आज वो आ संडे है जाएंगे तो ना। बात नहीं हो पाई। मैंने इसलिए फोन किया भी था, पर बाद में मुझे लगा पता नहीं वहाँ कितने बज रहे होंगे। आपका हाँ सुना नहीं ना हम, मैंने, जब आपने वो डाला था उसमें ऑडियो में लिखे, तो हाँ तभी हाँ मैंने हाँ हाँ तुरंत हाँ। फोन किया आपको। अच्छा अच्छा, अभी उस जस्ट टाइम वो सुबह पहुंच ही जल्दी रहे था। होंगे 1-2 मिनट में, कोई पहुंचने वाले अच्छा हैं, अभी अच्छा। मिलने आ रहे हैं, वो भी 5-6 घंटे गाड़ी चला के। हाँ नहीं नहीं नहीं, उनका वो अमेरिका में तो वैसे भी वही सब हाँ हाँ, छह है घंटे ना। चढ़ा के आएंगे और आधा घंटा बैठेंगे, हम्म, फिर निकल जाएंगे आगे। तो यहाँ रात हाँ हो रही यही है है, अभी। हाँ, वही है। ठीक है। हाँ, मैं बात कर लूंगी, सुबह कर लूंगी, ठीक है। हाँ नहीं, अपने हाँ, तो इंडिया में भी यही है दीदी, वही है अभी। 4-4 5-5 घंटे अभी बेंगलोर गए थे हम। इतना दूर, मतलब इतना ट्रैफिक है ना, तो टाइम ये करने के वेस्ट। बाद में ना मैं देख लेती हूँ, अगर समय नहीं आई हम्म। होंगी तो थोड़ा हाँ, 5 5 मिनट तो तो डिलेट से बहुत आएंगे, तो मैं टाइम आपको कॉल कर लगता लूंगी। है, इंडिया में भी ठीक बहुत है। लगता हाँ है टाइम। हाँ, हाँ। ठीक है। ओम ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति रहना है। थैंक यू। एनीबडी एल्स? हम हम शांति दीदी। ओम शांति।
बाबा बोले कि हमें स्वयं प्रिय और लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बन के रहना है। बाबा का यही वरदान है। और बाबा हर समय बताते हैं पवित्रता धारण करनी है और बाबा की याद में रहनी है। और आप जितना पवित्र बनोगे उतना ही पावन बनते जाओगे, और जितना बाबा का याद करोगे उतना पावन बनते जाओगे जाओगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति है मैम, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति बहन, ओम शांति। ज्ञानदाता बाबा परमात्मा का संदेश हर एक बच्चों को देते हैं। पवित्र आत्मा का नया सहारा बनने का निमित्त बाबा बने हैं। और पुण्य का खाता जमा रखना, क्योंकि बाबा सभी बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे हैं। सभी बच्चे का सेवा का उमंग उत्साह देखकर बाबा खुशी होते हैं। योग में ज्वालारूप को अंडरलाइन करना और स्वयं प्रेम, लोक प्रेम और प्रभु प्रेम में आत्मा वर्धनी होता है और निरंतर जोगी भी बनता है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। प्रभु को कर दे अर्पण, प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण।
कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने।
बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू।
आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti Bhai Om ji, Om Shanti. Shanti. Thank you your time and presence. Baba, Thank you, have a Baba. good day. Om Shanti. Have a good day. Good. Thank you, all of you. Om Shanti.